अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मोहतरम हज़रात, आज आपके सामने हम खूबसूरत अनमोल अक़वाल ज़र्रीन पेश करने वाले हैं। ऐसे अक़वाल ज़र्रीन अगर आप ध्यान तवज्जो से और अमल की नीयत से अगर सुनेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। तो सबसे पहले हज़रत लुक़मान हकीम रहमतुल्लाहि अलैहि के ये अक़वाल ज़र्रीन है। नंबर 1, बेवकूफ़ों से दोस्ती मत करो। बेवकूफ़ों से दोस्ती मत करो, ये मुश्किल औक़ात में तुम्हारी मुश्किलात में और इजाफ़ा करेंगे। तो बेवकूफ़ से जो दोस्ती करता है तो वो मुश्किल औक़ात में और उसकी मुश्किलात में इजाफ़ा करता है। वो उसकी मदद करने की कोशिश करता है लेकिन उसकी मुश्किलात में और इजाफ़ा करता है। नंबर 2, जनाजे में ज़्यादा जाया करो और शादियों में कम जाया करो, क्योंकि जनाजे आखिरत की याद दिलाते हैं और शादियाँ दुनिया की मोहब्बत पैदा करती है। इसलिए जनाजों में ज़्यादा जाया करे और फंक्शन में, शादियों में कम जाया करे। नंबर 3, कर्ज़ा लेने से बचो। कर्ज़ा लेने से बचो इसलिए कि कर्ज़ा दिन में ज़िल्लत का बाइस है और रात में बेचैनी का सबब है। इसलिए क्योंकि जो कर्ज़ा लेता है वो दिन में अगर जिससे कर्ज़ा लिया गया है और 2-4 लोगों के सामने अगर वो कर्ज़ा मांग ले तो सामने वाला जलील हो जाता है, और रात में बेचैनी का सबब इसलिए है क्योंकि रात में उसी सोच में रहता है कि इसका कर्ज़ा कैसे अदा करूं, उसका कर्ज़ा कैसे अदा करूं। इस वजह से वो टेंशन बल्कि डिप्रेशन में चला जाता है। इसलिए तीसरी बात, कर्ज़ा लेने से बचो। कर्ज़ा दिन में बेचैनी का सबब, ज़िल्लत का सबब है और रात में बेचैनी का सबब है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि शहीद के तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे सिवाय कर्ज़ के। अगर उसने किसी का कर्ज़ा लिया होगा तो उसका कर्ज़े का गुनाह माफ़ नहीं होगा, उसके बाकी तमाम गुनाह माफ़ किए जाएंगे। इसलिए कर्ज़ा लेने से बचे। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीसों में और सीरत में मिलता है कि अगर किसी का इंतकाल हो जाता और नमाज जनाजा का वक्त आता तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम सबसे पहले पूछते क्या इस पर किसी का कर्ज़ा है। अगर किसी का उस पर कर्ज़ा नहीं होता तो आप अलैहिस्सलाम नमाज जनाजा पढ़ा लेते, लेकिन अगर किसी का उस पर कर्ज़ होता तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते कि तुम नमाज जनाजा पढ़ लो, मैं इसकी नमाज जनाजा भी नहीं पढ़ता। इसलिए कर्ज़ा लेने से बचे। नंबर 4, तौबा में देर न की जाए। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, मौत का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए इंसान कहता है कि कल तौबा करूंगा, फला दिन तौबा करूंगा, फला दिन तौबा करूंगा, और उससे पहले मौत उसको आकर दबोच लेती है। शैतान दिल में ये वसवसे डालता है, अरे इतनी मर्तबा गुनाह कर ले, इतनी मर्तबा गुनाह कर ले, फला दिन तौबा कर लेना, लेकिन उस दिन से पहले मौत उसको ख़त्म कर देती है। इसलिए तौबा में देर न करे, मौत का कोई भरोसा नहीं है। नंबर 5, किसी को लोगों के सामने जलील न करे। जिस तरह हमें अपनी रिस्पेक्ट, अपनी इज्जत महबूब है, हर एक को अपनी इज्जत महबूब होती है। इसलिए किसी को लोगों के सामने जलील न करे कि फला ऐसा है, फला वैसा है, इसके अंदर ये ऐब है, उसके अंदर वो ऐब है। अगर ऐसा करेंगे, कितना भी वक्त का वो अल्लाह वाला रहने दो, लेकिन अल्लाह के निगाहों में वो शैतान का बंदा रहेगा जो दूसरों को जलील करेगा। इसलिए किसी को लोगों के सामने जलील न करे। नंबर 6, गुनाह जहर की तरह है। गुनाह जहर की तरह है, थोड़ा हो या ज़्यादा हो, हर हाल में उसका नुकसान होता है। हम क्या सोचते हैं, चलो ये फला गुनाह छोटा है कर लेते हैं, अरे वो गुनाह बड़ा है उसको नहीं करेंगे। नहीं, गुनाह जहर की तरह है। जिस तरह अगर जहर थोड़ा भी हो या ज़्यादा भी हो, अगर उसको कोई पी ले तो उसका नुकसान उसको होकर रहता है। इसी तरह चाहे गुनाह छोटा हो या बड़ा हो, उसका नुकसान होकर रहता है। एक अल्लाह वाले कहते हैं, जब मुझसे कोई अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी होती है, उसका असर, उसका रिएक्शन मैं अपने घर वालों में ज़रूर देख लेता हूँ। या तो बीवी नाफरमानी करेगी, या औलाद नाफरमानी करेगी, या जानवर नाफरमानी करेंगे, कि कोई ना कोई परेशानी में मैं मुब्तला हो ही जाता हूँ। इसलिए गुनाह
जहर की तरह है, थोड़ा हो या ज़्यादा हो, हर हाल में उसका नुकसान होकर रहता है। नंबर 7, झूठ बोलकर जीतने से बेहतर है कि सच बोलकर हार जाए। झूठ बोलकर जीतने से बेहतर है कि सच बोलकर हार जाए। ये बहुत बड़ी बात है। नंबर 8, रिस्क इंसान को इसी तरह तलाश करता है, ढूंढता है, जिस तरह इंसान को उसकी मौत ढूंढती है, तलाश करती है। इसलिए हराम के चक्कर में ना पड़े, हलाल रोज़ी इख्तियार करे। इंशाअल्लाह उसके मुक़द्दर में जितनी रोज़ी लिखी हुई होगी उसे वो मिलकर रहेगी। हलाल रोज़ी तलाश करने की कोशिश करे, हराम रोज़ी के पीछे ना पड़े। रिस्क इंसान को इसी तरह तलाश करता है जिस तरह इंसान को उसकी मौत तलाश करती है। एक न एक दिन जिस तरह इंसान को मरना है, इसी तरह अल्लाह ने जिसके मुक़द्दर में जितना रिस्क लिखा हुआ है उतना उसको मिलकर रहेगा। नंबर 9, जो झूठ बोलता है अल्लाह उसके चेहरे की रौनक को ख़त्म कर देते हैं। देखिए, बहुत सारे लोगों के चेहरों को हम जब देखते हैं तो नूरानी चेहरे नज़र आते हैं, चमकते हुए चेहरे नज़र आते हैं। वो उनकी इबादत का नूर होता है, उनकी सच्चाई का नूर होता है। और बहुत सारे चेहरे, हालांकि चेहरे के एतबार से वो गोरे होते हैं, लेकिन उस पर नहुसत छाई हुई होती है। वो उनकी गुनाहों की और झूठ की नहुसत होती है। इसलिए जो झूठ बोलता है अल्लाह उसके चेहरे से कशिश को, वजाहत को और नूरानियत को छीन लेते हैं, ख़त्म कर देते हैं। इसलिए झूठ बोलने से बचे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी अहादीस मुबारका में है कि जो झूठ बोलता है अल-किज़्बु यनकुसु रिज़्क़ा, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो झूठ बोलता है अल्लाह उसके रिस्क में बरकत ख़त्म कर देते हैं, अल्लाह उसके चेहरे को काला और स्याह कर देते हैं। इसलिए जो झूठ बोलता है अल्लाह पाक उसके चेहरे से कशिश को, वजाहत को, नूरानियत को ख़त्म कर देते हैं। झूठ बोलने से हम बचे। नंबर 10, अक्लमंद की ज़ुबान उसके दिल में होती है। अक्लमंद की ज़ुबान उसके दिल में होती है और बेवकूफ़ की ज़ुबान उसके मुंह में होती है। मतलब ये है कि जो अक्लमंद होता है पहले सोचता है फिर बोलता है, और जो बेवकूफ़ होता है पहले बोलता है फिर सोचता है। हकीम लुकमान रहमतुल्लाह अलैह खुद कहते हैं, मैं जब भी पछताया हूँ कुछ बोलने की वजह से पछताया हूँ, खामोशी पर मैं कभी नहीं पछताया। इसलिए जब हम स्कूल में थे तो हमने एक जगह लिखा हुआ देखा था कि पहले तोलो फिर बोलो। इसलिए पहले सोच समझ कर हम बोले, ना कि बोलने के बाद पछताए। अल्लाह पाक इन तमाम चीज़ों पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।